शांत हो जाओ सब लोग। अब हम पेडिग्री की बात करते हैं, ठीक। जैसे कि अब ह्यूमंस में हमें बीमारियों का पता करना है, ह्यूमंस में हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता करना है, तो ह्यूमंस में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। पहली बात, हम ह्यूमंस में एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पीरियड होता है एक बच्चे के पैदा होने का क्या होता है, बहुत ज्यादा 9 मंथ, उसके साथ साथ एक ही या दो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, ठीक। तो हमारे पास वेरिएशन हम देख नहीं सकते। हम ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं कर सकते, मेरी बात समझना, हम ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड क्रॉस का क्या मतलब है? कंट्रोल्ड क्रॉस का यह मतलब है कि हम चाहें कि दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कर लें। जैसे कि प्लांट्स में हम चाह रहे हैं, हमने प्योर लाइंस ले ली, उनमें से हमने टॉल और शॉर्ट के बीच में क्या कर दिया, क्रॉस। ऐसा ह्यूमंस के कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब ह्यूमंस के कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो इन ह्यूमंस इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर इज स्टडीज विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। यानी कि एक से दूसरे जनरेशन में कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, इन सब को स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पेडिग्री की। किसकी जरूरत है? पेडिग्री। हम पेडिग्री के बिना एनालिसिस नहीं कर सकते, हम ऐसे क्रॉस बना के एनालिसिस ह्यूमंस के अंदर नहीं कर सकते, हमको पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात आती है कि कंट्रोल्ड क्रॉस आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल्ड क्रॉस पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत ही कम ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, यानी कि एक पेरेंट के 2 या 3, मैक्सिमम 4-5, इससे ज्यादा पैदा नहीं होते, तो हम ज्यादा वेरिएशंस को स्टडी नहीं कर सकते। तो ह्यूमंस में कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं होता, ह्यूमंस के अंदर बहुत कम फ्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, इसलिए हम लोग सारी चीजों को स्टडी नहीं कर सकते। तो इन सबको स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आपकी पेडिग्री, ठीक। अब पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स का खेल होता है। तो सिंबल्स का क्या खेल होता है? सबसे पहले अगर स्क्वायर्ड बॉक्स है, अगर स्क्वायर्ड बॉक्स है तो क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल। और अगर गोल है तो क्या हो जाएगा आपका? फीमेल। तो सर्कल है तो फीमेल, स्क्वायर है तो मेल, ठीक। तो नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, ठीक। सेक्स अगर ऐसे है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी कि ना मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक। अगर इस तरह डार्क है तो उसका मतलब क्या है? अफेक्टेड, यानी कि बीमार है। अगर पूरा कंप्लीट डार्क है, अगर कंप्लीट डार्क है तो क्या है? बीमार है। अगर आधा डार्क है तो क्या हो जाएगा? कैरियर। आधा डार्क है, बीच में डॉट है तो क्या हो जाएगा? कैरियर। मेरी बात समझते रहना, ठीक। अगर मैं बात करूंगा मेल और फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब क्या होता है? उन दोनों के बीच में क्या हो रही है? मेटिंग, यानी कि वो दोनों क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस, ठीक। अगर 2 लाइन है तो इसका मतलब क्या है? कि रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसमें क्या लिखा है? मेटिंग इन क्लोज रिलेटिव्स। इसको बोलते हैं कॉन्सेंगुअस मैरिज, यानी कि रिलेटिव्स के बीच में अगर शादी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंगुअस मैरिज, ठीक। उसके आगे हम बात करते हैं कि ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब इन दोनों पेरेंट्स ने मीटिंग की और ये 3 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया। तो पेरेंट विद द ऑफस्प्रिंग, नॉर्मल पेरेंट विद द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, फिर ऐसे स्क्वायर करके 5 चाइल्ड अगर मेंशन है तो 5 अनअफेक्टेड चाइल्ड। ये सिंबल्स हैं, ठीक। अगर बीच में डॉट है या आधा कलर्ड है तो क्या हो जाएगा? कैरियर, ठीक। अगर 2 ऐसे एरो आए और दोनों के बीच में एरो है तो यहां वाला मीटिंग नहीं शो कर रहा, यहां वाला शो कर रहा है क्या बोलता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। व्हाट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस? जाइगोट एक बना और जाइगोट ही कितने में डिवाइड होगा? 2 में। तो दोनों का सेक्स क्या रहेगा? सेम। दोनों के फीचर्स क्या रहेंगे? सेम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक। अब ये दोनों क्या सब दर्शाएंगे? डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या हो सकते हैं? मेल फीमेल भी हो सकता है, मेल मेल भी हो सकता है और फीमेल फीमेल भी हो सकता है। डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक क्लियर है कि नहीं? कितने लोगों को डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक नहीं क्लियर है? डाइजाइगोटिक का मतलब पता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं पता आधे लोगों को, ठीक। पता है ना, ठीक। तो हम इन सब के बारे में बीमारी बात नहीं करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि आपका कौन सा डोमिनेंट है। देखो, आपको पेडिग्री दे दिया जाएगा, उससे आपको बस इतना पता लगाना है कि किस प्रकार की बीमारी है, ठीक। तो पेडिग्री एनालिसिस करने का मैंने थोड़ा सा सरल तरीका अपनाया है, ठीक। मैंने काफी इधर उधर से, तो सबसे सरल तरीका आपको पता करना है। 3-4 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट पकड़ोगे तुरंत पेडिग्री आप समझ जाओगे। तो पेडिग्री को समझने का सबसे पहला तरीका, आपको देखना है कि हर जनरेशन में इफेक्ट हुआ है कि नहीं। देखो, अगर कोई डोमिनेंट बीमारी है, मेरी बात सुनना, अगर कोई डोमिनेंट बीमारी है तो हर जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल बीमार होगा,
मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी डोमिनेंट बीमारी है तो हर जनरेशन में कोई ना कोई इंडिविजुअल क्या रहेगा, बीमार। सिंपल सी बात, ठीक। तो डोमिनेंट डू नॉट स्किप जनरेशन, कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर जनरेशन को स्किप नहीं करता। अब जनरेशन को स्किप करने का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, जैसे कि ये कोई मेल था और ये फीमेल थी, ठीक। मेल था बीमार, ठीक, मेल था बीमार, इसके 2 या 3 बच्चे हुए, कोई भी बच्चे हुए, ठीक। अब इसकी शादी किसी और से कर दी गई, ठीक। उसके बाद यहां पर कोई फिर से इसका एक बेबी हुआ और ये बीमार था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। आप क्या देखते हैं कि 2 मेल और फीमेल थे, एक मेल क्या था, अफेक्टेड, उन दोनों के कितने बच्चे हुए, 3। इसकी शादी किसी और से हो गई, उसके बाद इसमें एक बच्चा क्या हो गया, बीमार। तो आप क्या देखते हैं कि ये ट्रेड क्या कर रहा है, जनरेशन को क्या कर रहा है, स्किप। देखो फर्स्ट देखो आप ऐसे कैसे आप पता लगाएंगे, ठीक। आप कैसे पता लगाएंगे, एक सेकंड रुकना, मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट जनरेशन, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड जनरेशन, और ये आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड जनरेशन। समझ में आ रही कि नहीं। तो कोई भी करेक्टर अगर जनरेशन को स्किप कर रहा है तो वो डोमिनेंट नहीं हो सकता। कोई भी करेक्टर अगर जनरेशन को स्किप कर रहा है तो डोमिनेंट नहीं हो सकता, ठीक। अब इसमें और मैं बातें बता सकता हूं। अब मान लो कि ये वाला भी क्या होता, बीमार, ये वाला भी क्या हो जाता, बीमार। तो अब इसमें क्या है, हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, तो ये कैरेक्टर क्या हो सकता था, डोमिनेंट। दिमाग में बात बैठी कि नहीं, कि कोई भी बीमारी डोमिनेंट तभी होगी जब वो हर जनरेशन में अपने आप को क्या कर रही हो, एक्सप्रेस। तो कोई भी बीमारी अगर हर जनरेशन में एक्सप्रेस कर रही है तो क्या हो जाएगी, वो डोमिनेंट। क्लियर। अगर कोई बीमारी हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगी, रेसेसिव। तो पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं, कि डोमिनेंट और रेसेसिव का कैसे पता लगाओगे, हर जनरेशन के स्किप हो रहा है कि नहीं। क्लियर। अब तुम्हारे पास, तुमने पता लगा लिया कि बीमारी डोमिनेंट हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, रेसेसिव, ठीक। डोमिनेंट बीमारी में कितने तरह की हो सकती हैं, 2। कौन कौन सी, ऑटोसोम्स और एक्स लिंक्ड, ऑटोसोम्स और एक्स लिंक्ड। रेसेसिव भी कितना तरह का हो सकता है, ऑटोसोम्स और एक्स लिंक्ड, हाँ या नहीं। ऑटोसोम्स हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड। कुछ कुछ फीचर्स हैं, हम पेडिग्री देखेंगे, हम आपको समझाएंगे, आप सारी चीजें समझते रहेंगे, सब समझ जाएंगे। तो हर जगह देखोगे, कभी भी पेडिग्री एनालिसिस पढ़ोगे, सिर्फ 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। यही 4 ऑप्शन आते हैं कि नहीं। आज भी तुमने सारे क्वेश्चन देखे मैक्सिमम में यही 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको इन्हीं चारों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, तो आप डोमिनेंट और रेसेसिव डिफरेंशिएट कर पाएंगे कैसे, जनरेशन स्किप हो रही है कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर हम जाते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, देखो अब देख लेना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट किन किन कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट किन किन कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। अभी ये मैं आपको बात बता दे रहा हूं, ठीक ठीक। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट किस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, दोनों क्या हो डोमिनेंट या एक क्या हो डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करता है, या तो दोनों डोमिनेंट हो या तो एक डोमिनेंट। दूसरी भाषा में मैं क्या बोल सकता हूं कि डोमिनेंट कैरेक्टर तब एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में। क्लियर। अब मैं अगर एक्स लिंक्ड की बात करूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फीमेल्स में कब एक्सप्रेस करेगा, दोनों जब क्या हो आपके, दोनों अफेक्टेड हो या फिर क्या हो, एक अफेक्टेड हो। डोमिनेंट की बात कर रहा हूं तो डोमिनेंट में होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर रहा हो, हेट्रोजाइगस। और लेकिन अगर मेल्स की बात करूंगा तो मेल्स में तो क्या हो जाएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है। तो डोमिनेंट अगर हुआ तो हर बार मेल्स क्या होते रहेंगे, अफेक्टेड। अभी इसके बीच में ज्यादा माथापच्ची मत करो, इसके बीच में माथापच्ची जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बताते रहेंगे। तो बस आप याद रख लेना कि अगर कोई भी कैरेक्टर जनरेशन स्किप करता है तो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। अगर कोई भी कैरेक्टर जनरेशन स्किप करता है तो रेसेसिव। अब रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक, तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, एक शब्द है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि वो बीमारी, मान लो मैं मेल हूं, ठीक, मैं मेल हूं, मुझे कोई बीमारी अपने माता से मिली हो और मेरी माता को वो बीमारी अपने पिता से मिली हो, सुनते रहना, ठीक। मैं क्या हूं, मेल, तो मैं मेल हूं, मेरे को बीमारी किससे मिली हो, माता से, और मेरी माता को किससे मिली हो, उनके पिता से। तो अगर हर बाई जनरेशन मेल से फीमेल में जाए, फीमेल से किस में जाए, मेल, कितने तरह का हो सकता है, 2, डाई एंड्रिक और डाई गायनिक, याद है कि नहीं, डाई एंड्रिक और डाई गायनिक।
तो अगर कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर कोई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं शो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल। तो चार के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करना है, भी इतनी पॉइंट याद कर लो। ठीक, अगर डोमिनेंट है तो हर जनरेशन में स्किप करे प्रेजेंट करेगा, अगर स्किप कर रहा है तो क्या है, रेसेसिव। अगर रेसेसिव है तो वो क्या करेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है तो एक्स लिंक्ड, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं शो कर रहा है तो ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक, कोई भी बीमारी, अगर कोई पेडिग्री चार्ट देखना तो सबसे पहले देखना सिर्फ और सिर्फ मेल्स अफेक्टेड है। कोई भी पेडिग्री चार्ट देखो और उसमें सिर्फ अगर मेल्स अफेक्टेड है तो वो कौन सी बीमारी होगी, वाई लिंक्ड। कौन सी बीमारी हो जाएगी, वाई लिंक्ड, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स। तो अगर कोई पेडिग्री चार्ट देखते ही तुमने देख लिया सिर्फ और सिर्फ क्या अफेक्टेड है, मेल्स, तो क्या हो जाएगी वो, वाई लिंक्ड। ठीक, अगर तुमने कोई चार्ट देखा और उसमें देखा सिर्फ और सिर्फ फीमेल अफेक्टेड है तो कौन सी बीमारी, मैटरनल इंप्रिंटिंग, मैटरनल इनहेरिटेंस। बात सुन में कि नहीं, एक्स लिंक कैसे हो सकती है, एक्स लिंक तो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में हो सकती है। अगर कोई बीमारी, मेरी बात सुनते रहना, अगर कोई भी बीमारी सिर्फ और सिर्फ मेल्स में दिख रही है तो क्या हो जाएगी, वाई लिंक। अगर कोई बीमारी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में दिख रही है, नहीं फीमेल्स में नहीं बोलूंगा, कोई बीमारी मदर से सारे बच्चों में जा रही है, आई विल चेंज माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बीमारी मदर से सारे के सारे बच्चों में जा रही है तो क्या हो जाएगी आपकी, मैटरनल इनहेरिटेंस। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन है, आज आपने एक क्वेश्चन देखा होगा पर ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक, सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सही तरीके से बना हुआ नहीं है, गलत बना हुआ है। अब इसको मैं सही कर देता हूं, एक सेकंड रुको। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सही। अब ये क्वेश्चन हो गया सही। ठीक, तो मेरी बात सुनते रहना, आप में जो क्वेश्चन आया होगा ऐसे ही आया होगा। ठीक, अब मेरी बात आगे सुनते रहना। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस पेडिग्री चार्ट को देखो और बताओ कि ये तुम्हारा कौन सा बीमारी शो कर रहा है। तो इसमें क्या देखो, इसमें आप देखो कि एक जनरेशन में स्किप कर, देखो एक जनरेशन में प्रेजेंट है, दूसरे जनरेशन में प्रेजेंट है, अब इस तीसरे जनरेशन में देखना, इसमें देखो इस वाली जनरेशन में कहां दिख रहा है, नहीं है ना। देखो अब एक 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 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, पहले इधर वाले को स्टडी करेंगे, फिर इधर वाले को, फिर इधर वाले को। आप देखना मदर देखो मेल फीमेल में कैरेक्टर प्रेजेंट है, मेल क्या था, अफेक्टेड, इसका बच्चा क्या हुआ, अफेक्टेड, लेकिन उसने शादी किससे की, अनअफेक्टेड से, और पूरी जनरेशन कैसी थी, अनअफेक्टेड, फिर जनरेशन कैसी हो गई, अफेक्टेड। तो इससे आप क्या पता लगा लेंगे कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव, रेसेसिव। ये बीमारी क्या हो जाएगी, रेसेसिव। क्लियर सबको। अब रेसेसिव अगर बीमारी है, रेसेसिव अगर बीमारी है तो कंडीशन क्या अराइज करेगी। अब रेसेसिव अगर मैं बात करूं, रेसेसिव बीमारी तो क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। क्या हो सकता है, ऑटोसोमल। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स तो अफेक्टेड है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स अफेक्टेड है, क्या फीमेल्स भी अफेक्टेड है ना। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, वाई लिंक तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, एक्स लिंक। तो आपकी सिर्फ दो कंडीशन बचती है, रेसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड, और क्या हो सकता है, ऑटोसोमल। ठीक, अब मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको थोड़ा यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। ठीक, ये बीमारी क्या है, रेसेसिव, सबके दिमाग में। तो अगर ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो मैं पहले इसको मान लेता हूं एक्स लिंक्ड, पहले क्या मान लेता हूं, एक्स लिंक्ड। चलो मैंने एग्जाम्पल के लिए माना है। ठीक, अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, अब मैं एक चॉइस को रखूंगा वो बात सही आएगी, दूसरी चॉइस को रखूंगा बात सही आएगी कि नहीं, उसको मैं देखता हूं। ठीक, अगर ये एक्स लिंक्ड बीमारी है तो इस कंडीशन में मेल्स बीमार रहेगा कि नहीं, हाँ या नहीं, इस कंडीशन में क्या रहेगा, मेल बीमार। ठीक, अब लेकिन यहां पर फीमेल भी क्या है, बीमार, फीमेल भी क्या है यहां पर, बीमार। क्लियर। तो इस फीमेल का जीनोटाइप क्या हो सकता है, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर यहां पर फीमेल बीमारी है तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक्स एन एक्स एक्स। ठीक, तो आप यहां पर क्या देखते हैं, अब ये फादर था लेकिन मदर को भी क्या होना चाहिए, कैरियर, मदर को क्या होना चाहिए, कैरियर। सुनते रहो, सबको बातें समझ में आ रही कि नहीं, कितने लोगों को बातें नहीं समझ में आ रही है, ईमानदारी से हाथ उठाएं। पक्का सबको समझ में आ रही है, अरे हमको नहीं समझ में आई तो कैसे समझ में आ सकती है सबको यार, आइए समझ में, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, अगर इतनी आसानी समझ में आ जाएगी तो क्या ही बात रहेगी, फिर पेडिग्री तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक, अब आप लोग दो कंडीशन, मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले देखेंगे, मुझे कभी नहीं समझ में आया यार, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे जाके समझ में आया कि अच्छा पेडिग्री ऐसे सॉल्व होती है। ठीक, मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे कभी नहीं समझ में आया था ऑनेस्टली, और मैंने डिसाइड करके रखा था कि पेडिग्री का कोई सवाल आएगा तो मैं छोड़ दूंगा सीधा,
सीधा हिसाब क्लियर था, क्योंकि ज्यादा माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं था एक टॉपिक के पीछे। ठीक, तो मेरी बात सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अब आपने पहली कंडीशन की देख ली कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव, कैसे पता करेंगे? जनरेशन बाय जनरेशन। अब हम मैं क्या कर सकता हूं, इसमें अपने इनपुट्स, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं क्या, एक्स लिंक। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पेडिग्री क्या थी, एक्स लिंक। तो अगर पेडिग्री एक्स लिंक थी तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स एन वाई। ठीक, अब ये फीमेल अगर अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स एन एक्स एन। क्लियर? अब मैं क्या बताता हूं, अब मैं सोचता हूं कि अगर इस फीमेल में बीमारी है तो ये फीमेल क्या रही होगी, कैरियर। चलो मैं इसको कैरियर मान लेता हूं, कोई दिक्कत है कि नहीं? सब एजम्पशन के बेसिस पे हो रहा है। सब किसके बेसिस पे हो रहा है, एजम्पशन। इसने मेल से शादी की, इसने किससे शादी की, मेल से। ठीक, मेल का जीनोटाइप क्या रहा होगा, अगर मेल नॉर्मल है यहां पर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। एक्स एन वाई किसी कंडीशन में नहीं हो सकता ना, पक्का ना? अगर एक्स एन वाई हो जाता तो मेल क्या हो जाता, बीमार। तो यहां पर मेल बीमार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। अब नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करते रहना, एक क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, एक क्रोमोसोम किससे आएगा, मेल से। लेकिन अब यहां पर दोनों के दोनों फीमेल्स क्या हैं, अफेक्टेड। लेकिन ये मेल नॉर्मल कैसे हो सकता है बताओ? अगर एक एक्स क्रोमोसोम इससे आएगा और वाई इससे आएगा तो ये मेल तो क्या होना चाहिए था, बीमार। ये मेल क्या होना चाहिए था, बीमार। लेकिन ये मेल बीमार नहीं है, तो ये बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं हो सकती। समझे कि नहीं समझे? पक्का क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं समझ में आया? समझ में आया? फिर से बताएं, देखते रहना। चलो, सब कुछ एजम्पशन के बेसिस पे हो रहा है। रुक जाओ भाई, और ये क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन में पीवाईक्यू में देख लेना, ये दोनों जगह एरो नहीं हुआ है, इन दोनों जगह एरो नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, पीवाईक्यू में दिया हुआ है, आप और वहां पर देख लेना, वहां पर ये सही बना हुआ है। ठीक, अब मेरी बात सुनना, यहां तक बातें सारी समझ में आई थी कि नहीं? ठीक, अब आप यहां पर देखते हैं कि अगर ये फीमेल इफेक्टेड है, अगर ये फीमेल क्या है, अफेक्टेड, तो इसका क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, जीनोटाइप एक्स एन एक्स एन। क्लियर? इसकी शादी किससे हुई, किसी मेल से। मेल क्या था, नॉर्मल। अगर मेल नॉर्मल है तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स वाई। क्लियर है कि नहीं सबको? मेल नॉर्मल तो जीनोटाइप एक्स वाई। अब इसके आगे वाली जनरेशन देखो, इन दोनों के दो बच्चे हुए, पहला बच्चा ये, दूसरा बच्चा ये इसका बच्चा नहीं है, क्यों, इसकी शादी इससे हुई है। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, तो आप पेडिग्री को समझना शुरू करें। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ कि अगर इसका दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और मेल को आप देखें तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम किससे आता है, फीमेल से। एक्स क्रोमोसोम किससे आता है, फीमेल से। वाई क्रोमोसोम किससे आता है, मेल से। तो अगर इससे कोई एक्स क्रोमोसोम आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एन, और इसके वाई क्रोमोसोम तो वाई, तो ये मेल भी क्या होना चाहिए था, अफेक्टेड। ये मेल अफेक्टेड नहीं है, तो ये कौन सी बीमारी हो जाएगी, ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या हो जाएगी, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब मैं ऑटोसोमल रेसेसिव को पूरे चार्ट में प्रूव करता हूं। तो इतनी बातें क्लियर कि ये बीमारी एक्स लिंक्ड रेसेसिव नहीं है, इतना लिख लो, इतना लिखो। ये पूरी पेडिग्री बनाओ जैसी बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल देना 1, अपने हिसाब से करते रहना। अब सारे मैं सिर्फ डाउट्स क्लियर करूंगा, इसमें जितनी पेडिग्री तुम्हारे क्वेश्चन में आई, जितनी पेडिग्री यहां पर है। क्लियर है बातें कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या पता करना है, डोमिनेंट या रेसेसिव। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, फटाफट आप लिखते रहें इसको। पूरा क्वेश्चन मत नोट करना, सिर्फ पेडिग्री बनाना, और इसमें जो एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ऐसे स्टेप लिखना। पहला स्टेप, डोमिनेंट है कि रेसेसिव। तो ये बीमारी लिख लेना, ये बीमारी क्या है, रेसेसिव। बिकॉज दिस पेडिग्री स्किप जनरेशन। तो अगर ये पेडिग्री स्किप जनरेशन कर रही है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। एक्स लिंक्ड क्यों नहीं है, यहां पर ऐसे एरो लगा के ऐसे लिख लेना। ठीक, फटाफट लिख लो, पीछे से विजिबल है। हाँ हाँ, एक्स कभी भी अगर फीमेल नॉर्मल है तो कैरियर भी हो सकती है, अपने हिसाब से आप एज्यूम नहीं करेंगे। हर जगह पेडिग्री में फीमेल नॉर्मल है तो उसका नॉर्मल होने का मतलब या तो नॉर्मल भी है और कैरियर वो दोनों हो सकती है। वो नहीं बनाते हैं ना।
गलत है आंसर, 100% गलत है। ये आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक, बिल्कुल देखो फटाफट। अब इसके आगे की कहानी मैं फिर से लिखूंगा। अब मैं तुम्हें इस बीमारी को बताऊंगा कि ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों है। लिख लो पहले। सबने लिख लिया? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? चलो मैं रेसिसिव बता देता हूं। देखो सुनो मेरी बात, ठीक। आपको एक काम करना है, अगर कोई बीमारी डोमिनेंट है तो वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला चार्ट ले रहा हूं, इधर वाला, ये इसमें मेल क्या था? अफेक्टेड। फीमेल क्या थी? नॉर्मल। इसकी एक बच्ची बच्ची क्या थी? अफेक्टेड। मेल क्या था? नॉर्मल। अब इन दोनों का दो बच्चे हुए और दोनों क्या थे? नॉर्मल। लेकिन इसका बच्चा क्या था? अफेक्टेड। लेकिन इस जनरेशन में बीमारी एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो अगर स्किप हो रहा है, तो अगर कभी भी जनरेशन स्किप होती है तो बीमारी क्या हो जाती है? रेसेसिव। क्लियर? सिंपल सा फंडा। हटाया जाए इसको। क्या? ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या ये मैंने लिखा एक्स, ये ऐसे बनाया, ये एक्स लिंक्ड क्यों नहीं है, ये शो किया यहां पर। ठीक, अब ये ऑटोसोमल क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। लिख लिया सबने? इतना सबने लिख लिया? अब कैरियर का सिंबल ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या तो आधा कवर्ड रहेगा या तो बीच में क्या रहेगा? डॉट। क्लियर किया जाए इतना? ठीक, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आपने पता लगा लिया ये बीमारी कौन सी है? कौन सी है? ऑटोसोमल रेसेसिव। चलो अब मैं इस बीमारी को ऑटोसोमल रेसेसिव प्रूव करता हूं। ठीक, ये बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव कैसे है? अब पूरा पूरा एजम्पशन के बेसिस पे सारी चीजें होती हैं, हम इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं कह सकते। ठीक, अगर ये बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है तो ये इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स वाई क्यों लेंगे? वो एक्स लिंक में लेते हैं। स्मॉल लेटर, कोई भी लेटर देख सकते हो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, दोनों क्या हो जाएंगे? स्मॉल। वो किसमें एक्सप्रेस करेंगे? एक्स वाई। एक्स लिंक्ड में लिखते हैं ना सिर्फ और सिर्फ। ठीक, तो इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्मॉल स्मॉल। और ये क्या हो सकता है? इसकी दोनों कंडीशन आ सकती है, या तो कैपिटल ए हो जाए, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाए। पक्का? समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं क्या बता रहा हूं, एजम्पशन पे है सारी चीजें। आप एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? ऑटोसोमल रेसेसिव। अगर मैं कह रहा हूं ये पेडिग्री दिखाती है कि ये बीमारी क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव, तो अगर ये पेडिग्री दिखा रही है ये बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो ये इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल है, स्मॉल है। अगर ये बीमार नहीं है तो इसका क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल है। आप क्या देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओ तो क्या हो सकता है? ऐसा भी तो अब ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों, इसका देखो, अब मेरी बात समझना, कैपिटल ए का क्रॉस हम किसके साथ टकराएंगे? स्मॉल ए के साथ, तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल ए स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या हैं? अनअफेक्टेड। सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या हैं? अनअफेक्टेड। लेकिन ये दोनों क्या है यहां पर? अफेक्टेड। तो जीनोटाइप कैपिटल ए नहीं हो सकता। पक्का? जीनोटाइप कैपिटल ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जीनोटाइप कैपिटल रहेगा तो सारे के सारे बच्चे क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड। जो कि यहां पे नहीं दिख रहा है, बच्चे के यहां पर क्या है? अफेक्टेड। तो मैं इसको भी हटा दूंगा। तो अब इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा आपका? बताना। इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल है। इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल है। अब सारी जगह अप्लाई करते जाओ, सारी चीजें आपकी सही बैठती जाएंगी। अब कैपिटल ए स्मॉल ए का मैंने क्रॉस किया, ठीक, तो आपके क्या आ जाएंगे? देखते रहना। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। तो इसमें क्या हो सकता है? बच्चा अफेक्टेड भी हो सकता है और अनअफेक्टेड। तो यहाँ पर क्या देखो, ये क्या है? अफेक्टेड, ये क्या है? अनअफेक्टेड, ये क्या है? अफेक्टेड। सही है ना? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इसमें देखो, अब इसमें फीमेल क्या है आपकी?
अफेक्टेड, और फीमेल अगर अफेक्टेड है तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। मेल क्या है? अनअफेक्टेड, तो इसका फिर दो हो सकता है, कैपिटल ए, लेकिन यहां पर बच्चे क्या है? अनअफेक्टेड, तो ये भी इसका जीनोटाइप कैपिटल ए नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए। हाँ या नहीं? अगर इसका कैपिटल ए स्मॉल है तो इसके बच्चे क्या हो सकते हैं? अनअफेक्टेड। हाँ या नहीं? ठीक, अब अच्छे अनअफेक्टेड है तो अनअफेक्टेड बच्चे, मेरी बात समझना, अनअफेक्टेड बच्चे इसका कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है तभी तो अनअफेक्टेड है। अच्छा, इसमें कहां पे कैपिटल नो, क्यों? चलो ठीक है, हाँ चलो यहां पर क्या लिख देंगे? कैपिटल ए। ठीक, अगर यहां पर कैपिटल हो जाएगा तो सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? अनअफेक्टेड। सारे के सारे बच्चे क्या है? अनअफेक्टेड। चलो अब मैं लिख देता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा जीनोटाइप? कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक, अब इसने फिर से किसी से शादी की, वो क्या था? नॉर्मल, तो नॉर्मल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कैपिटल ए। अब कैपिटल होता तो सारे के सारे क्या होते हैं? अनअफेक्टेड। यहां पर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अफेक्टेड भी है और अनअफेक्टेड। तो इस वाली पेरिडिग्री में पूरा क्या शो कर रहा है? ऑटोसोमल रेसेसिव। क्लियर है कि नहीं? अब हम नेक्स्ट, समझ में आई बात कि नहीं कितनों को? पक्का नहीं समझ में आई विष्णु को? फिर से बताते, देखते रहो, कुछ नहीं करना, बहुत बवाल है। कंट्रोल योर इमोशंस। ठीक, मेरी बहुत बवाल है इसमें, क्या कुछ नहीं करना, इलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका है। मैं क्या बता रहा हूं, आपको पता चल गया, एग्जाम में पता चल गया ऑटोसोमल रिसेसिव, तो पूरा निकालने की क्या जरूरत है? टिक मार दो। मैं आपको बता रहा हूं कंफर्म करने के लिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में लाने के लिए आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। आपको तो मैंने पहले बता दिया कि एक्स लिंक नहीं है तो क्या हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव। आप आराम से टिक मार देंगे, लेकिन आपको सही तरीके से बताने के लिए तरीका यही है। ये फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक, ये अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? स्मॉल ए। क्लियर? इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल ए होता तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या रहते हैं? अनअफेक्टेड। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल्स क्या है? अफेक्टेड। तो आपका इसका जीनोटाइप कैपिटल ए नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब इन दोनों का जीनोटाइप ही रहा तो ये क्या हो गए? फीमेल अफेक्टेड। अगर अफेक्टेड फीमेल है तो इसने शादी किसी ऐसे फीमेल से की, उसके सारे बच्चे क्या थे? अनअफेक्टेड। तो सारे बच्चे अनअफेक्टेड थे तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए। यहां पे फीमेल आई, इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। और इसने किसी से शादी की, ठीक, और इसने जिससे शादी की उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि ये क्या है? अनअफेक्टेड। ठीक, तो कैपिटल ए होता तो सारे के सारे क्या रहते हैं? अनअफेक्टेड। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? अफेक्टेड भी है और अनअफेक्टेड भी। तो इसमें क्या हो सकता है? कैपिटल ए स्मॉल। क्लियर है कि नहीं? फिर पेडिग्री में पेंसिल से, दूसरे पेन कलर के पेन से ऐसे लिख लो पूरा, तभी समझ में आएगा। सबका जीनोटाइप आप कैसे पता लगाएंगे? आप सबका जीनोटाइप ऐसे ही पता लगा सकते हैं। समझ में आ रही बातें कि नहीं सबको? क्लियर? एक ही पेडिग्री सॉल्व करोगे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आगे वाली पेडिग्री में इतने सारे मैं जीनोटाइप नहीं निकालने वाला हूं, ठीक है, इसमें क्लियर कर लो बस। ऐसे तुम लिख लेना, ऐसे स्लैश मारना, कैपिटल ए लिखना, फिर उसको ऐसे क्रॉस मार देना। ठीक, यहां पर भी स्मॉल कैपिटल स्मॉल लिख लेंगे, इसको भी क्रॉस मार देना, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक, फटाफट लिख लो इतना, और ये वाला क्रॉस भी साइड में, साइड बाय साइड। समझ में आ रही कुछ बातें? नहीं समझ में आ रही है? क्या नहीं समझ में आ रही भाई? कुछ भी नहीं समझ में आया? ठीक है, आराम से बता देंगे। अभी तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है तो तुम। यहाँ पे कम से कम 50% लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, 50% लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक, किस किस को नहीं समझ में आ रही हमको सब पता है। अब जिसको नहीं समझ में आ रही, जब खुद को बोलेगा तभी मैं बताऊंगा फिर। ठीक, लिख लिया सबने? समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? हटा जाए इसको। ठीक, अब कंडीशन आप लोग मुझे बताना, इसको मैं इरेज कर दूं पूरा? ठीक, अब देखते जाओ। चलो चलो, इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल। इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है। तभी ये क्या हो सकता है? अनअफेक्टेड, और ये क्या हो सकता है? अफेक्टेड। क्लियर है कि नहीं? कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, क्या आ जाएगा आपका? बताओ। चलो, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए, रुक जाओ भाई, कैपिटल ए स्मॉल है तो क्या आ जाएगा? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है। तो कुछ इंडिविजुअल्स क्या रहेंगे आपके? अफेक्टेड, कुछ क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड। तो कुछ क्या है? अफेक्टेड, कुछ क्या है? अनअफेक्टेड। इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? स्मॉल है, स्मॉल है। और इसका क्या हो सकता है? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि इस दोनों बच्चे क्या है? अनअफेक्टेड। क्लियर है कि नहीं? तो पेडिग्री को कंप्लीट कर लो, सबका जीनोटाइप और लिख लो आगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें कि नहीं भाई? पेडिग्री आसान भी है और नहीं भी आसान है। अगर आप एक बार समझ गए, ठीक, अगर आप एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को तभी आसान है। ठीक, लिख लो यहां पर, इधर, यहां कैपिटल ए क्यों नहीं होगा? यहां पर कैपिटल ए नहीं होगा। अगर ये, सुनो मेरी बात बेटा, कि अगर ये कैपिटल ए होता और ये स्मॉल ए होता, तो कैपिटल ए स्मॉल ए सारा क्या आ जाता? सारी की सारी क्या आते हैं? अनअफेक्टेड। तो लेकिन इसमें तो, किसमें? इसमें तो अनअफेक्टेड दिख रहा है ना। किसमें? इसमें देखो, अब सुनते रहो, कलर चेंज करता हूं, ध्यान देखो, बातचीत मत करो, सुनो मेरी बात। ठीक, अब तुम कह रहे हो कि ये वाला अगर कैपिटल ए होता तो क्या होता? हाँ हाँ, इसमें, हाँ, क्यों क्यों नहीं आएगा? अगर इसमें कैपिटल ए स्मॉल है तब नहीं आ सकता। देखो, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, तो ये कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल है की नहीं आ सकती, तभी तो मैंने लिखा है। समझे बेटा? आप क्रॉस को तो, इन तीनों क्रॉस को ही तो लिंक करना है इससे, समझ रहे हैं आप? ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकता मैं, टेंशन मत लो। ठीक, तुम घुमाते रहो, मैं घूमूंगा नहीं इसमें, चाहे जो हो जाएगा। ठीक है, इसको इतनी बार कर लिया सॉल्व, इसको घूमने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम ध्यान ध्यान रखो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है और यहां पर क्या है? स्मॉल ए स्मॉल ए। तो आप क्या देखते हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि आधे बच्चे क्या हैं? अनअफेक्टेड, आधे बच्चे क्या हैं? अफेक्टेड। तो इसके जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं तो कुछ बच्चे क्या हैं? अफेक्टेड, और कुछ बच्चे क्या हैं? अनअफेक्टेड। समझे कि नहीं? ठीक, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? हटा देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑटोसोमल रेसेसिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि एक पेडिग्री दिखाई गई है। ये क्वेश्चन नंबर 338 है आपके मॉड्यूल का। तो अगर आप मॉड्यूल लाए हो तो 338 क्वेश्चन खोल लें। ठीक, मॉड्यूल लाए हो, और या कोई मुझे एक मॉड्यूल दे दो भाई, 330 मॉड्यूल दे देना जिसके पास भी हो। लो, डोमिनेंट है, क्या लिखा हुआ? ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा ही हुआ है, तो बताने की क्या जरूरत है? हाँ, तुमने सही गेस किया, ये अच्छी बात है। ठीक, कि आप देख के बता देंगे कि क्या है। ठीक, तो इसमें पहले से ही क्वेश्चन में क्या मेंशन करके रखा है? ये बीमारी कैसी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। सवाल क्या पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन का आपको जीनोटाइप बताना है। क्या बताना है? जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर ये बीमारी, रुक जाओ, हाँ, अगर ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, अगर ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो अगर जो बीमार वाला आदमी है, तो बीमार वाले आदमी का जीनोटाइप क्या हो सकता है? स्मॉल ए क्यों होगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर ये बीमारी ऑटोसोमल कैसी है? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करता है? दोनों होमोजाइगस या फिर दो ए हेट्रोजाइगस। तो ये क्या हो सकता है? कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर है कि नहीं?
समझ में आई बात? क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, एकदम शांति से बात सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक पेडिग्री दिखाई गई है ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी की। किसकी, कौन सी बीमारी की? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक, आप क्या देखो, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ये पेज खोल लेना। ठीक, अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसमें अफेक्टेड कब होगा? कैपिटल ए पर या कैपिटल ए स्मॉल ए, समझे कि नहीं? ठीक, तो आप इस बीमारी पे आते हैं। तो ये बीमारी कह रही है कि ये बीमारी कैसी है आपकी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा? होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस। ठीक, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। ये बीमार नहीं है, ये क्या है? बीमार नहीं है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। ठीक, क्या? हाँ बताओ। पहले वाले में कुछ और हो रहा था, तो वहां बीमारी कौन सी थी? ऑटोसोमल रेसेसिव। अरे गधों, फिर से तो पूरा रुक जाओ, लेट मी क्लियर यू। ठीक, ऑटोसोमल रुक जाना, डोमिनेंट और रेसेसिव। तुम लोग फ्यूज खत्म हो गया क्या? गया? अब फ्यूज को दोबारा से लाते हैं। ठीक, ध्यान से सुनेंगे तो फ्यूज दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर तब एक्सप्रेस करता है जब कंडीशन कैसी हो? होमोजाइगस, या कंडीशन कैसी हो? हेट्रोजाइगस। ठीक, मैं कहता हूं डोमिनेंट का मतलब क्या है? दोनों में से क्या होना चाहिए? कैपिटल। दोनों में से क्या होना चाहिए? कैपिटल। तो मैं कहता हूं कि कैपिटल ए के केस में या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए के केस में ये इंडिविजुअल क्या रहेगा? डिजीज। क्या रहेगा? डिजीज। और अगर यहां पर स्मॉल ए आ जाता है तो यहां पर दोनों में से कोई कैपिटल नहीं है, दोनों में से कोई कैपिटल नहीं है, तो ये बीमारी क्या हो जाएगा? नॉन डिजीज। क्या हो जाएगा? नॉन डिजीज। ये सब आपको लोग लिखना अभी। ठीक, अब रेसेसिव कंडीशन की बात करते हैं। तो रेसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करते हैं? जब दोनों के दोनों क्या हो? होमोजाइगस रेसेसिव। दोनों के दोनों क्या हो? होमोजाइगस रेसेसिव। तो इसमें कैपिटल ए के केस में या कैपिटल ए स्मॉल ए के केस में क्या रहेगा? नॉन डिजीज। क्या रहेगा? नॉन डिजीज। और स्मॉल ए के केस में क्या रहेगा? डिजीज। आप ये लिख लो, आपको सारी बीमारी अपने आप समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? फ्यूज दोबारा से आया? ठीक, तो ये बातें लिखो तभी तो समझ में आएगा आपको। लिख लो फटाफट। ये तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, पूरी जेनेटिक्स खत्म हो गई, इतना तो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कब एक्सप्रेस करेगी, कौन सी कब एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो डोमिनेंट बीमारी कब देखो ऐसे दिमाग में याद रखना, डोमिनेंट बीमारी होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती है, और रेसेसिव बीमारी कब एक्सप्रेस करती है? होमोजाइगस रेसेसिव। मैं क्या बोल रहा हूं? डोमिनेंट बीमारी होमोजाइगस डोमिनेंट में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती है, और रेसेसिव बीमारी होमोजाइगस रेसेसिव में एक्सप्रेस करती है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं आई? आई। देखो, डोमिनेंट बीमारी कब भी, डोमिनेंट में भी आदमी बीमार कब रहेगा? होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस। सरल भाषा में बोल रहा हूं, फिर से सुन लो सब लोग, लिखना 1 मिनट बंद करो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, कि अगर कोई बीमारी डोमिनेंट है तो आदमी बीमार कब होगा? या तो क्या हो? होमोजाइगस डोमिनेंट, या क्या हो? हेट्रोजाइगस। रेसेसिव कंडीशन में आदमी बीमार कब रहेगा? होमोजाइगस रेसेसिव। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो इससे पहले जो मैंने पेडिग्री आपको बताई तो उसमें मैंने क्या बताया था? ये क्या था आपका? बीमारी कैसी थी? रेसेसिव थी। पहले हमने किससे डिसाइड कर लिया बीमारी कैसी है? रेसेसिव। तो ये बीमार कब होगा? जब दोनों के दोनों क्या रहेंगे? स्मॉल। क्लियर? हाँ, इसमें पहले ही हमको बता दिया गया बीमारी कैसी है? डोमिनेंट। तो ये बीमार कब रहेगा? जब दोनों के दोनों क्या रहे? कैपिटल, या एक क्या रहे? कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे आप लॉजिक लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। लिख लिया सबने? ठीक है, हटाया जाए बात। ठीक, अब इस क्वेश्चन फिर से आते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस के बेसिस पे मैं जज करूंगा, लेकिन मैं बस सारी पॉसिबिलिटीज बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है? 338। चलो
अब इस क्वेश्चन कह रहा है कि ये बीमारी कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये आदमी बीमार कब हो सकता है? इस बात से किसी को एतराज है? अब तो कोई एतराज नहीं है ना, ठीक। तो ये आदमी इसी कंडीशन में बीमार हो सकता है, ठीक। अब आपके पास, अब ये बीमार कब नहीं होगा, स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक। आप क्वेश्चन में देखना, ये जैसा ऑप्शन आएगा उसी को टिक मार देना। आपकी किताब में ऐसा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो बी को टिक मारेंगे, आपका जवाब सही हो जाएगा। हाँ, तो क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है कि व्हाट वुड बी द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, या कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। दो मेकअप्स हो सकते हैं, देखो मेरी बात, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। आपकी किताब में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाना, आपकी किताब में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ये वाला, बी नहीं है भाई, बी ही है, ऑप्शन नंबर बी। हटा दिया थे, लिख लो भाई, सबने लिख लिया, किताब लाते नहीं हो भाई कभी, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक। पहले बीमारी बता दी गई, पहले बीमारी क्या है, ऑटोसोमल कैसी है, रेसेसिव। तो अगर ये बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है तो बीमार कब होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो मैं लिख दूं ये बीमार कब होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक। मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, ये इसका बच्चा है, मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं, ठीक। अब मैं जो फर्स्ट जनरेशन की बात करूंगा, इसमें भी पूछा है जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन नंबर 331, सब लिखा हुआ है बगल में, ठीक। आप अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक। अब पूछा है फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप। अब मैं मान लूं ये आदमी बीमार है। देखो अगर इसको हटा दोगे ना तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इन्हीं 3 बच्चों से काम है, ठीक है। बाकी चीजों से हम स्टडी नहीं करेंगे, हम इसी पर जाएंगे। एक बच्चा क्या है, अफेक्टेड। अब दोनों मदर और फादर कैसे दिख रहे हैं, अनअफेक्टेड, ठीक, ठीक है। तो एक भी जनरेशन स्किप करेगा, तो यहां पर क्या है, ये दोनों जनरेशन क्या हो रही है, स्किप, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा, ये ऑटो रेसेसिव। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत कम दिमाग में भी काम चल जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। मैं एज्यूम करूंगा, मैं क्या करूंगा, एज्यूम। ये स्मॉल ए हो सकता है, ये स्मॉल ए हो सकता है, नहीं, चलो हटा देते हैं। ये कैपिटल ए हो सकता है, बीमार या बीमार नहीं है। ये क्या हो सकता है, कैपिटल ए, ये भी क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल है, ये क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल है। क्लियर, कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 4 पॉसिबिलिटी में सबसे पहली पॉसिबिलिटी उठाते हैं। मैं मान लेता हूं कि दोनों का क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। तो अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स कैपिटल होते तो कोई भी बच्चा अफेक्टेड होता, दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर कैपिटल ए होते तो बच्चा अफेक्टेड होता नहीं। समझ में आ रही बात है कि नहीं, ठीक। तो मैं हटा देता हूं, एक पेरेंट्स को क्या बना देता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए। इस कंडीशन में भी कोई बच्चा अफेक्टेड होता नहीं, क्यों, क्रॉस बनाओगे सबका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। इस कंडीशन में बच्चा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड नहीं। अब बदल दो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसमें बच्चा अफेक्टेड भी आएगा और अनअफेक्टेड भी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन का जेनेटिक मेकअप, कैपिटल ए स्मॉल ए। सरल है कि नहीं, सरल है, ठीक। जो आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, अरे ईमानदारी से बताओ, बड़ी बात नहीं है, नहीं समझ में आता है, आ गया, ठीक। तो फिर से देखो, चलो, ये बीमारी कैसी है, रेसेसिव। ये बीमारी कैसी है, रेसेसिव। इस चार्ट में आओ, ये बीमारी कैसी होती है, रेसेसिव। अगर कोई बीमारी रेसेसिव है तो नॉन डिजीज क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए। और डिजीज क्या होता है, स्मॉल ए। तो डिजीज वाले को मैं क्या लिख दूंगा, स्मॉल ए। चलो, डिजीज वाले को मैंने लिख दिया स्मॉल ए। डिजीज वाले को मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल ए। अब हम आगे की बात करते हैं। अब इसमें मैं बता, क्या कंडीशन, अगर ये दोनों बीमार नहीं है तो नॉन डिजीज वाले की कंडीशन क्या हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए। हाँ या नहीं, ठीक। अब मैं दोनों में क्या लिख दूंगा, इसमें लिख दूं कैपिटल ए, ठीक। अगर सारे के सारे कैपिटल होते तो बच्चा कोई भी बीमार रहता
बच्चा कोई भी बीमार नहीं रहता। इरेज करो। एक पेरेंट को मैं फिर से बना दूं क्या रेसेसिव, तो अगर कोई एक पेरेंट भी रेसेसिव रहता तो कोई बच्चा बीमार रहता नहीं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ कोई ऐसे कर सकते हो, कुछ नहीं करो, क्रॉस बना लो ना, कैपिटल ए क्रॉस बनाओगे तो कैपिटल ए क्या आ जाएगा, कैपिटल ए सबका क्या आ जाएगा कैपिटल, और सारे के सारे अगर कैपिटल आएंगे तो कोई बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए। चलो आपने एक कंडीशन प्रूव कर दी, कंडीशन पॉसिबल नहीं है, आपने दूसरी कंडीशन ली। ठीक, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, कैपिटल ए स्मॉल ए, इस कंडीशन में भी कोई बीमार नहीं है, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, हाँ या नहीं, ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, दोनों पेरेंट्स को मैं क्या बना दूंगा, स्मॉल ए कैपिटल। आप कंडीशन बनाओ, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस बनाओ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो बीमार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये कंडीशन इस पे वैलिड है कि नहीं। ठीक, तो ये भी इसका जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। क्लियर, सब कुछ क्लियर। ठीक, अब अगली पेडिग्री पे जाते हैं। ठीक, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, तुम्हें जो चीजें समझ में आ रही हैं आज जाना, ईमानदारी से बैठना। ठीक, इस पीडीएफ में जितने भी सवाल हैं उस पीडीएफ के सवालों को अपनी कॉपी में लिखना, जिस भी भाषा में आपको समझ में आ रहा है उस भाषा में। ठीक, हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में, जो समझ में आ रहा है वो पॉइंट्स उस कॉपी में लिखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, इसमें देखो ये बीमारी क्या हो सकती है बताओ, चलो बता दो। अरे तुक्का नहीं मारना है, वो तो मैं बताऊंगा, सी होगा। क्या हो सकता है, रेसेसिव। चलो रेसेसिव क्यों कह रहे हो, रेसेसिव जनरेशन क्या कर रहा है इसके। ठीक, चलो अब मैं बता सकता हूं जो क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड या फिर डोमिनेंट ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, उससे पहले इस पेडिग्री में देख के मैं एक बात बता सकता हूं कि मदर से सारे बच्चे अफेक्टेड हैं। इस मदर के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे क्या हैं, अफेक्टेड। एक मदर से, सुनते रहो, अगर तुम कोई भी पेडिग्री देखो, अगर तुमने कोई पेडिग्री देखी और एक मदर से सारे बच्चे अफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा जीन रहा होगा जो किससे आया होगा, मदर से। और मदर में जीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। याद है कि नहीं कि हमें साइटोप्लाज्म कहां से मिलता है, मदर से। तो अगर कोई चीज मदर से, कोई भी बीमारी अगर सारे बच्चों को हो रही है और किससे हो रही है, मदर, फादर क्या है यहाँ पर अनअफेक्टेड, और मदर से सारी बच्ची बीमारियां बच्चों में जा रही है, तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कल बताया था कि नहीं कि हमें हमारे जो जायगोट बनता है तो जायगोट में साइटोप्लाज्म किसका होता है, मदर का। तो हमें साइटोप्लाज्मिक अगर इनहेरिटेंस हो रही है तो हमें बीमारी किससे मिली है, मदर से। तो आप इसमें डायरेक्ट दिमाग ये लगा सकते हो कि अगर मदर से सारे में बीमारी जा रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैटरनल इनहेरिटेंस। क्लियर है कि नहीं। ठीक, और आप अगर चाहें तो इसमें आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए काम है। अब आप कल आएंगे जब नेक्स्ट क्लास में तो आप मुझे बताएंगे कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव और एक्स लिंक रेसेसिव क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं भाई, क्यों रेसेसिव होगा बताओ। चलो ठीक है, तुम बोल दो रेसेसिव। ठीक, चलो तुम्हारी बात को करेक्ट कह के कोई भी, हाँ ये रेसेसिव है, अब ऑटोसोमल एक्स लिंक रेसेसिव क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं। चलो सॉल्व करते हैं, तुम लोग, चलो सॉल्व भी कर देता हूं। ठीक, समझने के लिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर ये रेसेसिव है तो मैं पहले क्या मानूंगा, एक्स लिंक रेसेसिव। क्या मान रहा हूं, एक्स लिंक रेसेसिव। चलो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स, तभी तो अफेक्टेड हुआ। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स। इसके सारे बच्चे क्या हैं, अनअफेक्टेड। सारे के सारे बच्चे क्या हैं, अनअफेक्टेड। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये अगर ये फीमेल अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ठीक, मेल क्या है, नॉर्मल, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक, तो अगर हम इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कभी फीमेल अफेक्टेड आएगी, कभी फीमेल अफेक्टेड आएगी नहीं, तो ये एक्स लिंक रेसेसिव नहीं हो सकता। समझे कि नहीं, क्लियर है सबको। ठीक, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि आंसर क्यों नहीं होगा। समझ में आई बात, पक्का। हाँ, तो आप इस समय डायरेक्ट बता रहे हो ना कि एक पॉइंट को पकड़ो, उसको दिमाग में बिठा लो। अगर इस क्वेश्चन, अब आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो समझ में आएगा भाई। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन होता है सिर्फ और सिर्फ मेल से अफेक्टेड होता है,
पूरा तुमने पेडिग्री देखा, तुमने उसकी यूनिक खास बात देखी, सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्टेड है, मेल्स, तो क्या ध्यान लगा दो, वाइलिंग। अगर कोई देख रहे हो कि एक मदर से सारे बच्चे अफेक्टेड हैं तो मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक, वाइलिंग रिसेसिव डोमिनेंट क्यों हो सकता है, उसकी तो एक ही जीन है ना, उसका तो एक ही एलील है ना, एक एलील की कॉपी है ही नहीं, तो कहां पे डोमिनेंट, कहां से रिसेसिव। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक, दिस इज द पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव, शायद पहले से आंसर लिखा हुआ है पर ठीक, क्या लिखा है, ये पेडिग्री कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव, पहले ही बता दिया पेडिग्री कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब तुम्हें बताना है कि जो सेकंड लाइन में फर्स्ट इंडिविजुअल है, सेकंड लाइन में जो फर्स्ट इंडिविजुअल है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो होमोजाइगस नॉर्मल होगा। क्वेश्चन समझते रहना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पेडिग्री है आपकी ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी की, पेडिग्री किसकी है, ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी की। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि जो सेकंड लाइन में, सेकंड जनरेशन में पहला बच्चा है, सेकंड जनरेशन में पहला बच्चा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये होमोजाइगस नॉर्मल होगा। ठीक, मैं सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा, कम से कम डिटेल में जाके आपको सवाल समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट, ये अगर बीमार है, ये अगर बीमार है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, अगर ये बीमार है, हाँ ठीक है, सही है कि नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल है, क्या हो जाएगा ये स्मॉल ए स्मॉल है, ये बीमारी कैसी है, ऑटोसोमल। ठीक, अब मेरी बात समझना, अब ये अगर इसके अंदर दोनों स्मॉल कैरेक्टर्स आए हैं तो इसका अच्छा बताओ, इसका कैपिटल ए हो सकता है, दोनों का कैपिटल ए हो सकता है, नहीं। फिर पिछले वाला याद करो कि दोनों का कैपिटल होगा तो सारे के सारे बच्चे क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड। चलो अब इसका मैं एक कैपिटल ए स्मॉल ए कर दूं तो सारे के सारे बच्चे क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड। जब इसका इन दोनों का कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा तभी तो बच्चा क्या आएगा, अनअफेक्टेड, क्या, तभी बच्चा क्या आएगा, अफेक्टेड। क्लियर है कि नहीं, नो डाउट, इतनी बातें क्लियर। ठीक, तो आप क्या देखते हैं कि जो इसका जेनेटिक मेकअप है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मैं इस बच्चे पे आऊंगा, इस बच्चे पे। ठीक, तो पहले मैं इसका क्रॉस करूंगा फिर इस बच्चे पे आता हूं। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस किसके साथ कराया गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इसी का तो बच्चा ये है, इसी इन दोनों का बच्चा कौन है, फर्स्ट। ठीक, तो अब इसके बीच में जेनेटिक मेकअप मैं बना रहा हूं, पक्का। ठीक, तो अब इसका रेशियो, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते रहना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बच्चा बीमार नहीं है, ये बच्चा बीमार नहीं है, पक्का, ये बच्चा बीमार दिख रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट हो गई ना, ये बच्चा बीमार नहीं है तो ए वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, कट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा होमोजाइगस नॉर्मल होगा। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3, कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3, और होमोजाइगस नॉर्मल कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए, तो 1/3 विल बी द राइट आंसर। समझे, स्मॉल क्यों काटा मैंने, ये बच्चा क्या है, नॉर्मल, तो अगर बच्चा नॉर्मल है तो स्मॉल इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं, कभी प्रोबेबिलिटी वो बनेगी ही नहीं। सब लोग का फ्यूज उड़ चुका है, सिर्फ 3 से 4 लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, फिर से बताते हैं, सुनो मेरी बात, ट्राई टू लिसन टू मी, बाद में आपस में बातें कर लेना, पहले मेरी बात सुनो। ठीक, इन दोनों का पेरेंट का जीनोटाइप क्लियर है कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, क्लियर, इतना सबको क्लियर। चलो इरेज करते हैं, फिर से पूरा इरेज कर दिया। ठीक, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक, आज जाना जितनी भी किताबों से, जितनी भी किताबें तुम्हारे पास हो, जितनी भी, ठीक, उन सब से जितनी भी पेडिग्री हूं सारी सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर जो डाउट्स हो मेरे पास लेकर आना। ठीक, मैं भी कुछ नया हो सकता है सीखूं, ठीक है, तो डाउट्स जितने क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे मुझे भी सही लगेगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्या हो सकता है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल है। पहले बच्चे की बात करते हैं, पहले बच्चे की, तो ये हो गया इसका पहला बच्चा, क्या लिखा है, सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट क्या हो गया, सेकंड का फर्स्ट,
तो यही बच्चा तो हुआ, तो इस बच्चे को मैं सर्कल बना देता हूं, ये बच्चा हुआ। अब इस बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये होमोजाइगस नॉर्मल हो? होमोजाइगस नॉर्मल होने का क्या मतलब है? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस नॉर्मल होने का मतलब क्या है? कैपिटल ए कैपिटल ए। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बच्चा कैपिटल ए होगा? तो मैंने दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराया, ठीक, हमने दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराया, उसके बाद देखा पहला बच्चा अफेक्टेड नहीं है, तो कैपिटल स्मॉल ए क्या हो गया? कट। आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी बची? 3। कितनी पॉसिबिलिटी? 3, 1, 2 और 3। इन तीनों पॉसिबिलिटी में कैपिटल ए कितनी बार है? 1। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। क्लियर है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसको 1/4 मार के आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने क्वेश्चन समझा तो, होमोजाइगस नॉर्मल अगर आपने समझा तब आप 1/4 मार के आएंगे। अगर होमोजाइगस नॉर्मल नहीं पढ़ा तो आप क्या मार के आएंगे? 3/4। कई बार आप इसको क्या मार के आएंगे? 3/4। तो क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक सवाल इसको लिख लो फटाफट। आज जाना, ये सारे के सारे डाउट्स फिर से सॉल्व करना, फिर सोचना मैंने क्या क्लास में बोला था, क्या आपने सुना था, ठीक? समझ में आ रही कुछ बातें? कुछ पता चल रहा है? ठीक है, फिर कल सॉल्व करके आना सारे, ठीक? इरेज कर दिया जाए ये सब। धन्यवाद सर। 10 मिनट सर, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं सर। 5 बजे 5:10 पे छोड़ूंगे सर। कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा क्लास के बाद। ऐसा नहीं है, ऐसा ही होगा। हटा दिया जाए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर उस कंफ्यूजन को मैं बहुत आसानी से दूर कर सकता हूं, ठीक, आसानी से दूर कर सकता हूं। और आप देखो, आप देखो शांति से, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग होगा उनका जवाब आया होगा 3/256। कैसे 81 कैसे ला दिया आपने? हाँ, 3/256। वो देखो, मैंने भी इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढा है, मेरी बात सुनना, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ढूंढा है। इस क्वेश्चन का जवाब 12/256 है। अब इसमें एक डाउट मेरे भी दिमाग में है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहां पर एक काम ही किया जा रहा है कि इस पूरी इक्वेशन को इस पेरेंट्स के अंदर 4 चाइल्ड हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की, जिस दिन मिलेगा मैं जवाब दूंगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्बिनिज्म, ठीक है सांद्रो, एल्बिनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ रेसेसिव जीन, यानी कि एल्बिनिज्म नाम की बीमारी एक रेसेसिव जीन स्मॉल ए कैलकुलेट करती है। क्या बातचीत करो पीछे, सहबान लोग बताओ क्या? 81 आपका नहीं आएगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं 81 क्यों नहीं आएगा, ठीक। आप सुन लो मेरी बात, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं उसके बाद जो डाउट हो बताना। कह रहा है कि एल्बिनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ रेसेसिव जीन स्मॉल ए इफ बोथ द पेरेंट्स वर नोन टू बी कैरियर, बोथ द पेरेंट्स नोन टू बी कैरियर, ठीक। अब उसके बाद बताना है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ 1 नॉर्मल एंड 3 एल्बिनिज्म इन अ फैमिली, ठीक। अब पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। आपको ये सारी चीजें पता है, आपको सारी चीजें पता है, आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म कब होगा? 1/4 कंडीशन में। एल्बिनिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है? स्मॉल ए वाली जीन।
तो अगर एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो कब किस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। एल्बिनिज्म कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो किस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा? स्मॉल ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए कितनी कंडीशन में है? 1। तो एल्बिनिज्म कब दिखेगा? 1/4। और नॉर्मल कंडीशन कितनी है? 3/4। एल्बिनिज्म कितनी कंडीशन में दिखेगा? 1/4। और नॉर्मल कितनी कंडीशन में दिखेगा? 3/4। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस बच्चे के, इस पेरेंट्स के टोटल कितने चाइल्ड है? 4। ठीक, तो 4 चाइल्ड हैं। तो 4 चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले क्या कह रहा है कि एक बच्चा क्या हो? नॉर्मल। तो नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। एल्बिनिज्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। कितने बच्चे हैं? 3। ठीक, तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। अब बताओ क्या जवाब आ जाएगा? 12/256। लिख लो फटाफट। समझे कि नहीं? ठीक, अब इसमें टोटल इसके कितने चाइल्ड हो गए? 4। ठीक, अब एल्बिनिज्म होने की देखो, पहला क्या है? पहला बच्चा क्या है? नॉर्मल। तो एक बच्चे नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। और 3 बच्चे क्या हैं? एल्बिनिज्म वाले। तो एक बार 1/4, 2 बार 1/4 और 3 बार 1/4। सॉल्व हो गया? अब 81 नहीं आ रहा है ना? तुमने क्या किया होगा? 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, उसके बाद 1/4। ठीक, तो आया होगा 81/4। तो डोमिनेंट रेसेसिव पहले ही क्वेश्चन लिखा है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय, और देखो क्या लिखा है? एल्बिनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव जीन। तो यही बताना है कि एल्बिनिज्म कैसी बीमारी है? ऑटोसोमल रेसेसिव। यहां पर एक्स और वाई लिखा होता तो क्या होता? एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि बीमारी कैसी है? ऑटोसोमल रेसेसिव। आगे बढ़े? हटा दिया जाए? हटा दें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिडिक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है? इस क्वेश्चन की अच्छी बात है कि इसने पहले ही दर्शा दिया है कौन कैरियर है, कौन कैरियर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जाते हैं। कैरेक्टर इज अ डोमिनेंट एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो अगर एक्स क्रोमोसोम की मैं चलो बात करता हूं, तो अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम द्वारा कैरी, इसका जीनोटाइप क्या हो जाता? यही तो हो सकता है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम द्वारा कैरी होगा तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? XNX। और ये कह रहा है कि अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट होता तो ये पर्सन क्या होता? बीमार। तो ये बीमारी कैसी है? डोमिनेंट। ये बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दिख रहे हैं? कैरियर। तो अगर जहां पर कैरियर दिखे वो बीमारी भी डोमिनेंट नहीं होती। हटा दो, तो ये बीमारी क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कैरेक्टर इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि यहां पर फीमेल्स भी क्या है? कैरियर। तो अगर फीमेल्स कैरियर है तो बीमारी वाई क्रोमोसोम द्वारा कैरी नहीं की जा सकती। ये भी हटा दो। कैरेक्टर इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, कैरेक्टर इज द ऑटोसोमल रेसेसिव। चलो अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेक्स लिंक्ड रेसेसिव से। ठीक, तो ये पर्सन क्या है? नॉर्मल। तो इसका क्या हो जाएगा? XY। ये फीमेल क्या है? कैरियर। ठीक, तो ये इंडिविजुअल क्या आ जाएगा? अफेक्टेड। ये इंडिविजुअल क्या आ जाएगा? अफेक्टेड। ठीक, ये इंडिविजुअल क्या आ गया आपका? अफेक्टेड। तो एक्स एंड वाई क्लियर है कि नहीं? अगर ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो ये क्या है? नॉर्मल। यहां पर हम इसको कैरियर नहीं मान सकते क्योंकि पहले ही ऑप्शन में कैरियर वालों को क्या कर रखा है? हाईलाइट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? अब इन दोनों फीमेल्स में एक क्रोमोसोम किससे आएगा? मदर से। एक क्रोमोसोम किससे आएगा? फादर से। तो ये दोनों वाली क्या हो जाएंगी? एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स। ठीक, तो ये बीमारी कैसी है आपकी? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये बीमारी कैसी होगी आपकी? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? फिर से एक बार देखो। ठीक, क्या जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है? ये कैरियर को हम बीमार नहीं मानते हैं, तो इस जनरेशन में बीमारी नहीं है, इस जनरेशन में बीमारी आ गई, तो जनरेशन क्या हो रही है? स्किप। ठीक, चलो जो तुम्हारा जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं। ठीक, ये क्या कहता है कि ये फीमेल क्या है? कैरियर। और मैं बीमारी को क्या मान रहा हूं? सेक्स लिंक। तो अगर कोई फीमेल कैरियर है और बीमारी सेक्स लिंक है तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है कि नहीं? मेल क्या हो जाएगा? XY। ठीक,
अब इस मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम किससे आया होगा? मेल से। एक्स क्रोमोसोम किससे आया होगा? फीमेल से। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? एक्स एंड वाई। कोई दिक्कत? ये फीमेल क्या है? नॉर्मल। एक्स एंड एक्स। अब इससे, अब मेरी बात समझा, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये फीमेल हो, इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम किससे आएगा? फादर से। और फादर वाला एक्स क्रोमोसोम क्या है? अफेक्टेड। तो दोनों फीमेल क्या है आपकी? कैरियर। तो इसका भी जीनोटाइप क्या हो जाएगा? ये। और इसका भी जीनोटाइप क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है कि नहीं? तो ये बीमारी आपकी क्या हो जाएगी? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। समझ में आ रही बात है कि नहीं? हटा दिया जाए। चलो ये सब, अब ये वाले क्वेश्चन तो करके आओगे ना, ये तो पता ही होगा ना कैसे निकालते हैं। इतनी कहानी नहीं पढ़ने की जरूरत। देखो तुम्हारे नीट में भी ऐसे सवाल आएगा, ठीक? अगर नीट में इतने बड़ा पैराग्राफ सवाल है तो सवाल उल्टा पढ़ना शुरू करना। समय बचाने का क्या तरीका होगा? सवाल को उल्टा पढ़ना शुरू करना। उल्टा पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सवाल में पूछ क्या रहा है। मेरी बात समझना, अगर खूब बड़ा सा पैराग्राफ दिया है और तुम्हें समय बचाना है तो सवाल को कैसे पढ़ोगे? उल्टा। सवाल उल्टा पढ़ोगे तो क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन ABCD। तो तुम्हें क्या पूछना है? जीन मैपिंग। किसके बारे में पूछ रहा है? जीन मैपिंग। तो फर्जी की कहानी है, जहां पर डिस्टेंस की बात की जाए वहां पर लिखो। तो यहां से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? A एंड D 10%। तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन क्या है? फालतू की, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कराना चाह रही है। तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ना, ठीक? अब मेरी बात सुनो, लेकिन हर जगह मत कर देना, कुछ बार वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो अगर आपका सवाल नहीं सॉल्व हो तो पूरा सवाल एक बार पढ़ लेना, ठीक? वैसे इतने में काम चल जाएगा, ठीक? क्या कह रहा है? ए और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 10। ए और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 10। ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 3। तो सी इधर भी हो सकता है, सी इधर भी, मैं सी इधर मान लेता हूं, ठीक? उसके बाद कह रहा है कि सी और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 7। तो हो सकता है क्या सी कहां रहा होगा? बीच में। सी कहां रहा होगा? बीच में। उसके बाद पूछ रहा है ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 5। तो ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस में दिखा दूं? 5। तो बी यहां भी हो सकता है और बी किधर भी हो सकता है, इधर भी। बी इधर भी हो सकता है। और क्या कह रहा है कि सी और बी के बीच में कितने डिस्टेंस है? 8। लेकिन तो बी इधर नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? BACD। क्या जाएगा? BACD। ये जो क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए वो खत्म है, फिर उसने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी। सॉल्व हो जाएगा ना ये, ठीक? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक? ये कपलिंग फेज की बात करते हैं। कपलिंग फेज में बात आती है, देखो दो चीजें हैं। मैंने बताया था लिंकेज के दो एस्पेक्ट होते हैं, कपलिंग एक रिपल्सन। कपलिंग और रिपल्सन। तो मैंने क्या बताया था? कपलिंग फेज वो फेज होता है जिसमें दो जीन्स आपस में साथ रहना चाहती हैं। तो जब दो की दोनों डोमिनेंट जीन साथ में रहना चाहेंगी तो क्या कहलाएगा? वो कपलिंग। दो की दोनों डोमिनेंट जीन, ठीक? तो दो की दोनों डोमिनेंट जीन साथ में कब रहना चाहेंगी? अगर दो की दोनों डोमिनेंट जीन साथ में है और दो की दोनों रिसेसिव जीन दूसरे एस्पेक्ट पे होंगी। तो यहां पर क्या है? दोनों की दोनों डोमिनेंट जीन साथ में है और दोनों की दोनों रिसेसिव जीन साथ में है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए। क्लियर है कि नहीं? और ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा। दोनों क्या है? सेम। दोनों ऑप्शन क्या है? सेम। ये ऑप्शन वैसे ऑप्शन नहीं होना चाहिए, गलत है, पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये। तो कपलिंग फेज का मतलब क्या होता है कि जब दोनों की दोनों डोमिनेंट जीन साथ में रहना चाहें। खत्म, ठीक? ये फालतू के सवाल है जो पिछले बार के बच्चों ने पूछे थे, ठीक? ये पिछले बार के वाले डाउट्स हैं, ठीक? तो सबसे पहले एक बात आती है स्नेल कॉइलिंग इन लेमनिया। लेमनिया स्नेल का नाम है। लेमनिया एक स्नेल का नाम है, घोंघे का नाम है, ठीक? तो अब मेरी बात समझना कि स्नेल के अंदर स्नेल कैसा होता है? क्वाइल्ड। स्नेल सीधा क्यों नहीं होता? तो ये कैरेक्टर उसको किससे मिलता है? मदर से। मेरी बात सुन लेना, एक शब्द बस याद कर लेना कि जो लेमनिया होता है, स्नेल होता है, स्नेल हमेशा कैसा होता है? क्वाइल्ड। और इसकी क्वाइल होने की प्रॉपर्टी इसको किससे मिलती है? मदर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल इनहेरिटेंस। क्लियर है कि नहीं? स्नेल को क्वाइल होने की प्रॉपर्टी किससे मिलती है? मदर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैटरनल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन लिखा है कि कप्पा पार्टिकल्स किसने डिस्कवर किए? एक साइंटिस्ट का नाम था सोनेबर्न। याद कर पाना याद करना, मत याद करना, नहीं पूछा जाएगा। मैटरनल इनहेरिटेंस 100%, ठीक? अब आगे की बात करते हैं, कप्पा पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो कप्पा पार्टिकल मेक्स एन एनिमल किलर विथ नंबर इन इंडिविजुअल। कप्पा पार्टिकल्स, देखो कप्पा पार्टिकल्स एक स्पेशल टाइप के एंटीजेंस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक? अब वो धीरे धीरे अगर एक्युमुलेट होते जाते हैं तो
आदमी मर जाता है, आदमी लीथल हो जाता है। तो इस कंडीशन में कितने कप्पा पार्टिकल्स होने चाहिए कि आदमी मर जाए? 400। ये सब भी छोड़ देना। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 फ्लाइज प्लस ए प्लस बी, ठीक, प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक, प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफ स्प्रिंग। तो इन देखो, प्लस ए और प्लस बी के बीच में क्रॉस कराया गया, प्लस ए प्लस बी के बीच में क्रॉस कराया गया और इसने 4 सेट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पेरेंटल टाइप। ये दोनों क्या हो जाएंगे? पेरेंटल। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेंट, ठीक। और पहले देखो ऐसे लिख रखा है, प्लस ए और प्लस बी, किसके किसके बीच में क्रॉस है? प्लस ए और प्लस बी के बीच में क्या कराया जा रहा है? क्रॉस, ठीक। तो प्लस ए प्लस बी वाले कितने हो जाएंगे? 41 और 41। और रिकॉम्बिनेंट कितने आ जाएंगे? 9 और 9। तो डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन का फॉर्मूला क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल इंटू 100। ये तो होता है रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल इंटू 100। यहां पे रिकॉम्बिनेशन कितने हैं? 18। कितने हो जाएंगे? 18। टोटल कितना है? 100 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो क्या आंसर आएगा? 18 सेंटी मॉर्गन। अब यहां पे दो ऑप्शन है 18 के, एक लिखा हुआ है सिस, एक लिखा हुआ है ट्रांस। एक लिखा हुआ है सिस, एक लिखा हुआ है ट्रांस। यहां पर जीन्स क्या थे? अपोजिट प्रेजेंट है ना। ए वाला बी, देखो ए वाला अलग क्रोमोसोम पे, बी वाला अलग। देखो ये सिस होता, ये सिस है, ये कंडीशन क्या है? सिस। और यहां पर क्या हो गए? चेन। तो क्या हो गए? ट्रांस। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 18 सेंटीमॉर्गन ट्रांस। समझे कि नहीं? ठीक, तो ये ऑप्शन ऐसे निकाल लोगे कि नहीं? ठीक यार, जल्दी जल्दी हो रहा है फिर, ठीक। लाइक बेगेट्स लाइक, इसका मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनहेरिटेंस। यानी कि एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको बोलते हैं लाइक बेजेट्स लाइक, यानी कि लाइक कैरेक्टर्स रिप्लिकेट करते हैं दूसरे जनरेशन में। लाइक रिप्लिकेट्स लाइक, तो इसका क्या कंडीशन आ जाएगी? इनहेरिटेंस, ठीक। द जीन्स फॉर द सेम ट्रेट, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। यहां पे नन ऑफ दीज की जगह लिखा होना चाहिए पॉलीजीन्स। क्या लिखा होना चाहिए? पॉलीजीन्स, ठीक। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि सेम कैरेक्टर के लिए देखो सेम कैरेक्टर के लिए सेम जीन कहां प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। सेम कैरेक्टर के लिए सेम जीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम पे। सेम कैरेक्टर के लिए सेम जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, लेकिन सेम कैरेक्टर के लिए अगर जीन्स और अपोजिट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स दो अपोजिट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स। उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजीन्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दी जीन्स फॉर द सेम ट्रेट प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इट इज नोन एज पॉलीजीन्स। यहां पर लिख लो, लिखो कॉपी में सब लोग, फिर भूल जाओगे, सुनते हो लिखोगे नहीं, कैसे याद रहेगा? पूरी लाइन लिखना, लिखना कि द जीन्स फॉर द सेम ट्रेट, the genes for the same trait present on, the genes for the same trait present on non-homologous chromosome are, पूरा ये पूरी लाइन छाप लो, ये वाली पूरी लाइन। the genes for the same trait present on the non-homologous chromosome are known as polygenes। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, किसने प्रूव किया था? न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, किसने प्रूव किया था? किसने प्रूव किया था? एसिटाबुलेरिया पे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था? किसने एक्सपेरिमेंट किया था? हैमरलिंग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हैमरलिंग। हु प्रूव्ड द हेरेडिटरी इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस नॉट बाय द साइटोप्लाज्म। तो इस पे हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया, एक एल्गी थी, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था, ठीक। गिवन बिलो द पेडिग्री ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर नोन एज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बीमारी कैसी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक। तो आपसे अब मैं पूछूंगा और आप बताएंगे मुझे, ठीक। मुझे सवाल नहीं आता। अगर ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ये वाला इंडिविजुअल क्या होगा? कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। सबको क्लियर है? ठीक।
अगर ये कैपिटल ए होता, अगर ये कैपिटल ए होता तो सारे के सारे बच्चे क्या रहते हैं? बीमार। सारे के सारे बच्चे क्या रहते हैं? बीमार। लेकिन सारे के सारे बच्चे बीमार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल ए स्मॉल है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन बिलो द पेडिग्री ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, क्वेश्चन पूछ रहा है इन दिस पेडिग्री व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड। तो अफेक्टेड चाइल्ड का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल है। टिक मार देना। क्लियर? पक्का? ठीक, बहुत सरल सवाल है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा। ठीक, सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री दी हुई है। सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री में दिखाया गया है कि दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और बच्चे क्या है? अफेक्टेड। तो सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या है? कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोमल रिसेसिव। पहले से दिमाग में बात होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस द रेड ब्लड सेल ऑफ द बोथ, सुनो उससे पहले बात बताते हैं, उससे पहले बात हटा दो। ठीक, अगर सिकल सेल एनीमिया यहां पर एक्सप्रेस कर रहा है, हमारे पास हीमोग्लोबिन के कितने जीन्स होते हैं? HbA और HbS। HbA और HbS। सिकल सेल के रिस्पेक्ट में बात करूंगा मैं, A2 और फीटल हीमोग्लोबिन की यहां पर बात नहीं कर रहा। ठीक, तो अब मेरी बात समझना, यहां पर दोनों के, यहां पर कुछ पेरेंट्स अफेक्टेड है, कुछ बच्चे अफेक्टेड है, कुछ बच्चे अफेक्टेड नहीं है। तो इसका HB सुनते रहो, सिर्फ सेम टू सेम वैसे ही जाएगा। HbA और HbA, इसका भी क्या हो सकता था? HbA और HbA। तो अगर सबका HbA होता तो कोई बच्चा अफेक्टेड आता? कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं आता। तो मैं कहता हूं कि इसका क्या हो सकता है? HB, चलो कंडीशन अप्लाई, इसका बना दे HbS और HbS। तो सारे के सारे बच्चे क्या रहते हैं? अनअफेक्टेड। अभी भी सारे के सारे बच्चे क्या रहते हैं? अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि HbA आता और HbS आता, ये भी क्या है? अनअफेक्टेड। अफेक्टेड वाला क्या होता है? HbS और HbS। समझे कि नहीं? सबको पता है कि नहीं? कल ही तो बात बताई है। पक्का? ठीक, तो अब इस कंडीशन में ये भी पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, तो मैं कहता हूं इन दोनों का जीनोटाइप पॉसिबल है, HbA HbS। इसका भी क्या हो जाएगा? HbA और HbS। पक्का? तो हमने दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या कर लिया? निकाल लिया। हमने दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप निकाल लिया, HbA HbS HbA HbS। ठीक, तो अब दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप निकाल लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेड ब्लड सेल ऑफ द बोथ पेरेंट्स विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्यों? क्योंकि दोनों जगह कंडीशन क्या हो रही है? एक्सप्रेस नहीं कर रही। कंडीशन कब एक्सप्रेस करेगी? HbS और HbS के केस में। तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्मल। सारी की सारी पेडिग्री सॉल्व हो गई है। कल जाना, आज जाना, कल क्यों, आज जाना सारी पेडिग्री सॉल्व करना। जितनी और पेडिग्री सॉल्व कर सकते हो उतनी पेडिग्री सॉल्व करना। मंडे को आना, डाउट्स बताना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक।